बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैर व आफ़ियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी ख़ास रहमतें बरसाए और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे प्यारे प्यारे वतन अज़ीज़ पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क बहुत सारी स्वीट डिशेस में यूज़ होता है। खीर हो गई, फिर दूध दुरारी हो गई, बहुत सारी मतलब कि ये डिशेस में यूज़ होता है। इससे जो चीज़ हम रेडी करते हैं उसका जो टेक्सचर होता है वह बहुत ही अच्छा आता है, बहुत क्रीमी मुलायम होता है। तो आइए अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और न्यू देखने वाले इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो इसमें जो चीज़ें हम रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। बहुत थोड़ी सी ये इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनती है। ये हमारे पास शुगर है 1 कप, ये तकरीबन 150 ग्राम है तकरीबन ड्राई मिल्क है, और ये आधा लीटर हमारे पास फ्रेश दूध है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, अब हमने अपनी कढ़ाई अपने स्टोव पर रख ली है। मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं की। तो ये दूध इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। दूध डालने के बाद आप इसमें जो हमारे पास मिल्क पाउडर था वो डाल देंगे। कुछ लोग ब्लेंडर जग में भी इसको कर लेते हैं मैश अच्छी तरह, लेकिन मैंने ब्लेंडर जग का यूज़ नहीं किया। मैं इसको वैसे ही ठंडे दूध में ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा, इसकी कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी, तो फिर हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। तो लीजिए, अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है। ये देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब इसके हम बॉयल होने तक इसका इंतज़ार करते हैं। तो दूध अब हमारा अच्छी तरह उबलने लग गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। जब चीनी ऐड करनी है तो इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे ना लगने पाए। जब तक चीनी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी तब तक हमने चम्मच नहीं छोड़ना। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी जाएगा। वो अभी नहीं जाएगा, जब इसमें ज़रूरत महसूस करूँगी तो उस वक्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। अब हम इसमें ये बेकिंग पाउडर डालेंगे तकरीबन आधा टीस्पून। जब ये डालना है तो उसके बाद हमने चम्मच नहीं छोड़ना, इससे ये ऊपर को आएगा, उबलेगा। तो लीजिए व्यूअर्स, ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो हमें मिल गई है। ये देखें, ये मज़ीद ठंडा हो के और भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही कमाल का एक टेक्सचर आया है जो हमें चाहिए था। तो इससे जो चीज़ भी हम तैयार करेंगे, जो रेसिपी बनाएंगे, जिसमें भी ऐड किया जाएगा, वो चीज़ बहुत ही प्यारी, बहुत ही उसका अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत मुलायम क्रीमी सी बन जाती है। तो आप इस वीडियो को, इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी, आपको पसंद आई तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मुझे इजाज़त दीजिए एक अच्छी बात के साथ। गुरूर और तकब्बर से हमेशा दूर रहना, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।